नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। लोगों के मन में रहता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे को अनुभव नहीं हो रहा है, या जाप के टाइम में आपको विचित्र विचित्र प्रकार के अनुभव होना। तो सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 3 मेरे चैनल है, गुरु होना, शिव गुरु शनौचा से। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। किसी प्रकार की सामग्री लेने के लिए किसी भी चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो, माई प्रोडक्ट प्ले लिस्ट देख सकते हो। उसके अलावा आप पहले वीडियो देख लेना। वीडियो देखने के बाद अगर आप भूत प्रेतों वाले सिम्टम्स निकलते हैं तो आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। उसका जो भी वो आपके साथ खर्चा है वो आपका ही रहता है। सो बाकी की डिटेल जितनी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट के दौरे में कोई मेरा गुरु बने, कोई गुरु ने किसी के झांसे में नहीं फंसना है। किसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का हवन करवाना तो भी आप कंसल्ट कर सकते हो। जिनके गुरु उनका साथ नहीं देते तो भी आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। जितना मेरे से आपका वो बोलते हैं ना कि जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना आपको रास्ता देने की कोशिश करूँगा। मेरे द्वारा यहाँ पे मंत्र दिए जाते हैं। अगर आपने ये मंत्र भी करने हैं तो याद रखना, सबसे पहले आपने इनका भोग प्रसाद लगाना होता है, तभी ही आपने इनका वो बोलते हैं ना कि पूजा अर्चना करनी होती है, तभी ही आपने इनका सारा सिस्टम बिठाना होता है। जब तक गुरु नहीं है तो गुरु बिना गति नहीं है। सो अभी मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर। तो मैं आपको बता दूँ, मंत्र जाप के दौरान आपको विचित्र विचित्र प्रकार के अनुभव। देखो, सर्वप्रथम काफ़ी ज़्यादा लोगों का होता है कि वो पूजा भक्ति कर रहे हैं। पूजा भक्ति करने के बाद उनका एकदम से मन का बोलते हैं ना भटक जाना साधना से। उनका पूजा नहीं करते, बीच में उनको लगता है कि यार पूजा मेरे से हो नहीं पा रही है। जब पूजा छोड़ने की बोलते हैं ना कि कगार पे होते हैं वो लोग कि मैं पूजा नहीं करूँगा। तो ऐसी क्यों चीज़ होती है उनके साथ, तो मैं आपको बता दूँ। पूजा काल में जब आप पूजा करते हो, साधना सिद्धि करते हो आप, तो उसमें क्या होता है, देवता अपने से बोलते ना आपको बोलते ना कि परीक्षा लेता है। एक प्रकार से आपकी परीक्षा लगा देता है। वो परीक्षा कोई कोई साधक सफल कर पाता है, क्योंकि उस परीक्षा के पीछे ही आपने जो भक्ति करी होती है और आप जो भक्ति करते हो तो उसी का आपको फल मिलता है। तभी बोला जाता है कि गुरु के सानिध्य में चलना, गुरु जैसे बताता है वैसे ही आपने चलना है। अगर गुरु नहीं है आपके तो आप इन साधनों में नहीं पढ़ सकते हो। गुरु के सानिध्य में ही आपने चलना होता है। गुरु जैसे आपको बताता है वैसे ही आपने चलना होता है। दूसरी बात है, गुरु जब भी आपको कोई मंत्र देता है, कोई क्रिया देता है, बाकायदा आपने किसी को बतानी नहीं होती है। उसके जितने भी अनुभव हो गुरु के साथ ही शेयर करने होते हैं आपने। और गुरु आपको जो भी क्रिया देता है, मंत्र देता है, तंत्र देता है, कुछ भी देता है, वो आपने कभी किसी को बताना ही नहीं होता है। गुरु जैसे आपको वो बोलते हैं ना कि एक नियम देता है, उस नियम के अकॉर्डिंगली ही आपने उस चीज़ का बोलते हैं ना कि जप और विधान आपने निभाना होता है। कई बार क्या होता है कि साधक को जब मंत्र मिलता है तो एक्साइटमेंट में उसको सिद्धि भी मिल जाती है। सिद्धि मिलने के बाद एक्साइटमेंट आ जाती है। एक्साइटमेंट के बाद वो क्या करता है कि वो जो अपनी वो चीज़ होती है, वो बोलते हैं ना कि जो उसको मंत्र मिला होता है गुरु के द्वारा, वो किसी न किसी के साथ वो शेयर कर देता है। जब वो सारी चीज़ें किसी के ना किसी के साथ शेयर कर देता है तो बाद में उसको इन सभी चीज़ों से बड़ी दिक्कत आती है। जो अनुभव उसको पहले आते थे वो अनुभव कहीं ना कहीं उसको दिखने बंद हो जाते हैं। साधना काल में आपको कई प्रकार के वो बोलते हैं कि अनुभव आ सकते हैं। इन अनुभवों में आपको जैसे विचित्र प्रकार की चीज़ें दिखना, जैसे कि हो सकता है कि आपको देवता के भी दर्शन हो रहे हैं, आपको और भी कई प्रकार की भूत प्रेत भी दिख रहे हैं, आपको और भी कई प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं। आपके कुल देवता, आपके पितर देवता, स्थान देवता, नगर खेड़ा वाशा, ये सब के आपको दर्शन हो रहे हैं। लेकिन बाकायदा ये है कि ये आपको गुरु सानिध्य में ही चलना होता है। गुरु के आदेशों की पालना करनी होती है। अगर गुरु नहीं है आपके तो आप अगर गलती से ही इन चीज़ों का किसी के साथ बखान मीन कि आप किसी को बता देते हो तो आपको वो बोलते हैं ना कि साधना का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। क्योंकि जितनी भी प्रकार की चीज़ें होती हैं, जितनी भी प्रकार के मंत्र, जितने भी प्रकार की तरीके और विधियां आपको गुरु के द्वारा प्रदान करी जाती हैं, वो बाकायदा आपने अपने और गुरु के वो बोलते हैं ना कि बीच में ही रहनी ज़रूरी होती हैं। अगर वो चीज़ें आप इधर उधर शेयर कर देते हो तो वो वाले अनुभव आपको नहीं आते हैं। गुरु मंत्र के जाप के बाद या किसी प्रकार की साधना का जाप आप करते हो तो उन जापों के दौरान
दौरान आपको विचित्र प्रकार के अनुभव आते हैं। उन अनुभव में आपको देव दर्शन हो गया, 84 लाख योनियों का हो गया, जानवरों के आपको कई प्रकार के ऐसे जानवर दिखते हैं जो आपने कभी देखे ना होंगे। स्वर्ग लोक, इंद्रलोक में आप घूम लेते हो और उसके अलावा आप हवा में भी उड़ जाते हो। आपको मंत्र तंत्र भी मिलते हैं, याद नहीं रहते हैं क्योंकि अभी आपकी उतनी भक्ति नहीं है। लेकिन गुरु ने जो मंत्र दिया हुआ है, गुरु ने जो चीज़ बताई है, उस नियम पे आपने चलने होता है, क्योंकि सब्र और सहज से ही आपको प्रॉपर रूप से वो चीज़ मिलती है। एकदम से आपको साधना सिद्धि नहीं मिलती है। सो होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी है तो मेरे सभी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। किसी प्रकार की सिद्ध सामग्री लेने के लिए, किसी प्रकार का हवन करवाने के लिए, या आपके ऊपर भूत प्रेत किया कराया तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। जो भी भोग प्रसाद है उसका खर्चा वो आपका ही रहता है। बाकी की डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है। बाकी किसी भी प्रकार की साधना सिद्धि के लिए भी आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। एक ही मेरा नंबर है, इंटरनेट के दुनिया में कोई मेरा गुरु का कोई चेला नहीं। सो आदेश जय गुरुनाथ अलख निरंजन। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो आदेश।